हे गाइस, नमस्ते जूले, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो मैं पहुंच गई हूँ घर और आज हम जा रहे हैं पत्ते इकट्ठे करने के लिए। मतलब कि जो सेब के पत्ते होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उसको दो कामों के लिए यूज़ किया जाता है। चलो हम साथ में चलते हैं। इसको दो कामों के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो उसको सर्दियों में जैसे खाने के लिए गाय के पास कुछ होता नहीं है तो उसको गाय को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मतलब कि बिछाने के रूप में गाय के लिए यूज़ करते हैं। सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो गाय को भी ठंड लगती है तो उसके लिए बिछाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आज दीदी हम दोनों जा रहे हैं पत्ते इकट्ठे करने और ये हमारे खेत का रास्ता। चलिए, गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मेरे गाँव में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं पड़ती है। पार साइड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप लगी है। तो ये धूप हमारे को पूरे सर्दी नसीब हुई है। अभी हमारे साथ धूप ही नहीं पड़ती है, हार्डली 1 या 2 घंटे के लिए धूप पड़ती है पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है फिर भी। ये देख सकते हैं आप हमारे खेत का रास्ता और कितने ज़्यादा पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे रास्ते में। और ये है न्यूज़ी के पेड़। हाँ, खेत नहीं है, हमारे घर के भी रास्ता है क्योंकि जो आजकल हम रुके हैं वो रुके हैं हम गांव वाले घर पे। और जो जहाँ पे मतलब हम सिर्फ सर्दियों के लिए 2-3 महीने के लिए शिफ्ट होते हैं, बाकी हम रहते हैं इसी रास्ते में। अगर मेरी शादी होती तो आप लोगों को इसी रास्ते से आना पड़ेगा, सो ध्यान से देख लेना, कहीं भूल मत जाना। और ये देखो न्यूज़ी का पेड़, बहुत सारे न्यूज़ी के पेड़ है मेरे गाँव में। और ये है पार साइड, देखो वहाँ तक इतनी अच्छी धूप पड़ी है। और ये जो पार साइड वाला गांव है वो है मनीषा का गांव, अखबा। और यहाँ से पार साइड अभी दिख नहीं रहा है, वहाँ पे है रारंग। और अभी स्नोफॉल हुआ नहीं है तो पहाड़ देख सकते हैं आप कैसे दिख रहे हैं। पर वो पहाड़ जो है ना, पार वाले पहाड़, वो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही नंगे ही दिखाई देते हैं। और ये है मेरी दीदी, जो पिछला व्लॉग था उसमें देखा हो ना आप लोगों ने इनको। उस टाइम तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि ये तैयार होके जा रही थी काम पे। पर अभी जब गांव में है तो ठंड है बहुत ज़्यादा, तो तैयार व्यार तो बाद में ही होता है, पहले ठंड से बचना होता है। और ये व्यू देखो गाइस कितना सुंदर है यार। गांव में यही तो सबसे अच्छा होता है देखने लायक। हमारे यहाँ पे आपको प्लेन बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम जो चीज़ें ना वो ऐसे ही है, ढलान वाली। और खेत भी इन ढलानों में ही बनाया जाता है। खेत में आप लोगों को ऊपर घर पे पहुँच के दिखाऊंगी कि खेत हमारे कैसे बनाते हैं। दीदी हम दोनों पहुँचने वाले हैं खेत में, मतलब घर में भी बोल सकते हैं, खेत में दोनों ही बोल सकते हैं। तो ऑटम सीज़न शुरू हो चुका है और सब कुछ ऐसे हो गया बिल्कुल ही सूना सूना सा। अब धीरे धीरे जो किनार है ना वो बहुत ही ज़्यादा सूना सूना सा लगने लगता है क्योंकि अब पतझड़ हो जाएगी और सब कुछ ऐसे बेहान सी हो जाएगी। चलते चलते अब ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, बट गांव में ठंड होती है हमारे। तो हमारे गांव में रहना मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। ये सारे के सारे सेब के पेड़ है। ये हमारे चाचू बगरू का खेत है, आशू का खेत। हाँ दीदी कैसे चलिए, और साथ में स्नाइपर 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 स्नाइपर। ये दीदी हम दोनों से ज़्यादा प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ बाई के पीछे ही लगा रहता है। आज हमारा भाई आया नहीं है यहाँ पे हमारे साथ। ये देखो सेब के पेड़ सर्दियों में कैसे लगते हैं। अब जब पूरा का पूरा ये पत्ते सारे के सारे झड़ जाएंगे उसके बाद इनमें करेंगे कटिंग और उसके बाद कटिंग वाला काम शुरू हो जाएगा।
देखते हैं आप कितनी ठंड है कि यहाँ पे पानी यहाँ पे बार बार इसकी छींटें पड़ रही है और इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जम गया है और ये खाने का मज़ा ही कुछ आ रहा है। यम्मी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारा खेत। यहाँ से शुरू है हमारा खेत। यहाँ पे स्पेशली लेबरों के लिए बनाया हुआ है। फिसलने आ रहा है पता। यहाँ इतनी ठंड है ना कि मेरे जूते भी ऐसे हो गए जिसकी जम गए हैं और उनसे अभी ऐसे टक टक की आवाज़ आ रही है। देखो ये पेड़ को कैसे बांध रखा। इस पेड़ का क्या सीन है। ये पेड़ लगाया था बहुत पहले और जो इसकी वैरायटी थी वो थी बहुत ही पुरानी वाली वैरायटी। नई वैरायटी लगाने के लिए इसमें कलम लगा दिया है और इसको ऐसे अच्छे से बांध के रखा क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो फिर इसकी जो टहनी है अभी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो थोड़ी कमज़ोर होती है तो फिर उस वजह से वो टूट सकते हैं। तो इसलिए इनको अच्छे से ऐसे बांध के रखा है ताकि ये टूटे ना, सर्दियों के लिए स्पेशली। वैसे ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए थे यहाँ पे बट इनमें कलम लगा के बिल्कुल इनको ऐसे कर दिया ताकि अच्छी वैरायटी की सेब बनाए। सो हाँ, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं घर दिखाई दे रहा है। सो दीदी हम लोग तैयार हो गए हैं पत्ते इकट्ठे करने के लिए, काम करने के लिए मतलब। और शाम तक जब तक हम थकेंगे नहीं, हम दोनों अभी हैवी ब्रेकफास्ट करके आए, मोमोज खा के आए हैं और शाम तक हम दोनों यहीं पे रहेंगे जब तक हम दोनों ज़्यादा थक नहीं जाते। वैसे आज हम जल्दी थक जाएंगे क्योंकि इस काम में ना पता क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूल लगती है तो उस वजह से ज़्यादा देर हम इसमें काम नहीं कर सकते। सो देखते हैं हम कब तक काम करते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि हम कैसे करते हैं पत्ते इकट्ठे। सो बने रहिएगा। मैंने ये मास्क जैसा बना दिया इसको ना, स्कार्फ जैसा बना दिया, कान भी ढक गए इससे और मेरा फेस भी पूरा का पूरा ढक गया इससे ताकि मेरे को धूल भी ना लगे और ठंड भी है तो कान में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो फिर दोनों काम एक साथ हो गया। ठीक है, सो चलते हैं अब हम लोग। दीदी अभी गई है वो एक मतलब झाड़ू टाइप ढूंढने के लिए ताकि हम उससे इकट्ठा कर सके। ओहो, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ये फ्लावर्स जो सर्दियों ये देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे पत्ते गिरे हुए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन पत्तों को मेनली इकट्ठा क्यों किया जाता है, जो मुझे पता है जितना जितना। जैसे कि ये तौलिया है ना जो खेत के बाहर का ये वाला पोर्शन जो तने के आसपास वाला पोर्शन है, ये जो पत्ते होते हैं ना वो मतलब सेब के बगीचे में
सेब के पेड़ में जो है सबसे लास्ट वेस्ट मटेरियल होता है। और जितने पूरे साल भर में तो सेब के पेड़ में बहुत सारे वो लगते रहते हैं, बीमारियाँ लगते रहती है ना। कई बार वो वाइट जैसे वो जो जैसे लगते हैं वो, और कई और बीमारियाँ भी लग जाती हैं। और इन पत्तों में वो बीमारियाँ रहती ही रहती हैं। अगर इन पत्तों को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इस तने के माध्यम से ना वो ऊपर को चले जाते हैं, और जो बीमारियाँ पिछले साल रिपीट हुई थी वो नेक्स्ट ईयर रिपीट ना हो, इसीलिए ये पत्तों को इकट्ठा किया जाता है। तो एक तो रीज़न ये है। एक तो फिर सर्दियों में गाय के लिए भी हो जाता है, ये खाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए हो जाता है, दूसरा वो। और चौथा वो, तीसरा वो कि उनको बिछाने के इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसीलिए करते हैं। तो अब हम वीडियो हमने यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसे पत्ते इकट्ठे करते हैं। जब हम आर्टिस्ट में होते थे ना, तो हमेशा मेरे दोस्त ऐसे बोलते थे कि तू फटीक करने के लिए हमेशा बहुत खुश जैसे रहती है। उनको आज पता चलेगा कि मैं फटीक करने के लिए क्यों खुश होती थी, क्योंकि हमारे तो दिन भर फटीक ही फटीक होती है। क्या खाता है इसको? किसने खाया ये? और दीदी काम कर रही है। ये देखो, ये होता है पूरा का पूरा तौलिया, ये तने के आसपास का पूरा पोर्शन। ये देखो दोस्तों, आड़ू, छोटे छोटे आड़ू है, सच में छोटे छोटे आड़ू है ये। और हम दोनों इसको खा रहे हैं अभी। सर पे क्या जोर है, ये बिना खाना खाए हमारे पीछे पीछे आ गया। ये तो नहीं खा सकता तू, घर भी नहीं जा रहा है। स्नाइपर काम शुरू करते हैं, वरना अभी थोड़ी धूप भी है और काम भी किया जाएगा, थोड़ा प्रोग्रेस भी निकल जाएगा, वरना शाम तक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, फिर से काम नहीं होगा। सुबह भी हम दोनों से थोड़ी देर तो काम ही नहीं हुआ, पर अभी थोड़ी धूप पड़ गई है, हल्की हल्की धूप, नाम मात्र धूप। ये इतना कट हो गया हमने। अब हम यहाँ से फिर से करेंगे, यहाँ से पहले अब हम फिर से इकट्ठा करेंगे। आजा दीदी, आजा तू भी। आजा। तीन बजने वाले हैं और हम दोनों का काम अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब तो भूख भी लगने लग गई है। हाँ, ये खा रहे हैं ये, और मैं लेकिन इसको ऐसे भरने के लिए। तो अब दीदी हम दोनों जा रहे हैं घर के लिए, थोड़ा सा बोझा बना के ले जाएंगे घर जाने के लिए। किसी हालत